Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। वो लोग जिस वादे को लेकर के आए थे, उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के ये आम आदमी पार्टी आई थी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपने देखा है, जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और उसी भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे के आंदोलन में आम आदमी पार्टी लेकर के आई। लेकिन आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। जिन लोगों के साथ भ्रष्टाचार के लेकर के वो उनके सामने आए थे, उन्हीं से मिल गए। ये कौन सी कहानी है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। आज जिस तरह से पंजाब के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज पंजाब का जो युवा है वो जिस तरह से नशे में आगे बढ़ रहा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये दूध और दही की नदियां बहने वाला पंजाब, यहाँ का वो मेहनत कर किसान जो धरती का सीना चीर करके सोना उगाने का काम करता था, आज उस पंजाब की हालत क्या कर दी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस तरह से देश के अंदर परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन आपको दिख रहा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करना हो, या दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाना हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने वो आतंकवाद का दंश झेला है। किस तरह से आतंकवाद की स्थिति थी, कहीं भी देश के अंदर जाते थे, लोग कहते थे कि लावारिस इस चीज को छूने का काम नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाना है। कोई भी लावारिस कहीं पड़ी है, और कहीं भी आते थे आतंकवादी हमला करके चले जाते थे। भीड़ वाले इलाके में क्या कोई बस स्टैंड होता था या रेलवे स्टेशन होता था, वहां आतंकवादी बम फोड़ करके चले जाते थे। 2014 के बाद कहीं कोई घटना आपने देखी है क्या? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? ये मोदी जी की सरकार है। 2014 के बाद एक बार बालाकोट में हिम्मत की तो अंदर घुस के मारा के नहीं मारा? अंदर घुस के मारा के नहीं मारा? ये नरेंद्र मोदी जी का युग है, उनको अंदर घुस के मारने का काम किया था। जिस तरह से कुछ प्रांतों में नक्सलवाद की स्थिति होती थी, आज के नक्सलवाद आपको दिखता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है, आगे भी मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्यों कि 2014 से पहले यह अर्थव्यवस्था जो हमारी थी वो 11 पायदान पर थी, आज हम 5वें पायदान पर हैं। आने वाले 2 साल में हम 3रे पायदान पर होंगे, और आने वाले समय में दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगी, पहली अर्थव्यवस्था होगी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों को, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देख लिया, दुनिया में किस तरह से भारत का डंका बोलता है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, उनको चिंता लगने लग जाती है। दुनिया के वो देश जो कभी उन बड़ी महाशक्तियों से डरते थे, आज वो भारत के पीछे लाइन लगा करके खड़े हैं। दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सामर्थ्य आप सभी को दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में, आज वोटिंग थी, आपने देखा होगा 4 जून 400 पार की तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बढ़ रहा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30वीं बार प्रधानमंत्री जी की शपथ लेंगे, और इस पंजाब में आने वाले चुनाव में
कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो लोग आपको विश्वास देकर के आए थे, जिन लोगों ने पंजाब के बारे में क्या क्या बात कही थी, वो आप सभी को मालूम है। मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, अरे ऐसे लोग क्या करेंगे जो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमें हमारे प्रदेश को विकसित बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। तो हमें आने वाले 1 तारीख को आपके क्षेत्र से, आपके जाने पहचाने ऐसे व्यक्ति जो कितने सुलभ और सरल हैं, हंसराज जी, हंस साहब, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हंसराज हंस जी को विजयी बनाना है। और फरीदकोट से खिलता हुआ कमल का फूल, एक खिलता हुआ कमल का फूल जाकर के प्रधानमंत्री जी को देना है। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप लोगों ने जितना स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ मेरे राजस्थान के प्रवासी भाई भी खूब रहते हैं, मैंने उनसे भी आग्रह किया है, क्योंकि राजस्थान के लोग भी जिस तरह से यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी जिस तरह से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के लोग भी महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं, पन्ना दाह त्याग की मूर्ति पन्ना दाह की धरती से आते हैं, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए, और वो राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ वो कंधे से कंधे मिला करके वो काम कर रहे हैं। मेरे कुछ प्रवासी भाई भी यहाँ आए हैं जो आपके सहयोग के लिए आए हैं। वो दिन रात मेहनत करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय इस पंजाब का है। इस पंजाब का योगदान देश में जिस तरह से रहा है, हमारे उन युवाओं ने देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे इस पंजाब ने अग्रणी भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जिन हमारे बलिदानियों ने सपने देखे थे, इस कांग्रेस ने उन सपनों को चूर चूर किया है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया तो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने किया तो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और आतंकवाद में धकेलने का काम इस कांग्रेस ने किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, कि आइए और मिलकर के विकसित पंजाब बनाना है, विकसित भारत बनाना है, और कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर हमारे इस फरीदकोट में कमल का फूल खिलाना है। इतना ही मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। आने वाला समय आपका है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, 400 पार भारतीय जनता पार्टी और इंडिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आज मुझे जिस तरह से पंजाब की तस्वीर कह रही है, यहाँ के युवाओं में जो उमंग है, जो उत्साह है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि मेरा पंजाब आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरह से पंजाब के अंदर आज मेरी माता बहनें परेशान है, नशे की आदत है, उस नशे को छोड़ना है, पंजाब को विकसित बनाना है, और पंजाब को विकसित बनाते हुए ये दूध का भी कटोरा है, ये अनाज का कटोरा है। इस ऐसे मेरे पंजाब को विकसित बनाते हुए यहाँ के युवाओं को रोजगार भी देना है। और यहाँ मोदी जी की जो योजना है, जिस तरह से आपने देखा है, ये किसानों की बात करने वाले हैं, आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके उनको जिस तरह से सम्मान देने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं मेरे भाई बहनों, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देकर के मोदी जी ने काम किया है। माता बहनों को शौचालय बनवा करके उनको सम्मान देने का काम किया है।
माता बहनों के खाते खुलवा करके उनको कटमनी से मुक्त किया है, भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये पंजाब को आगे ले जाना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को लाना है और लोकसभा के आने वाले चुनाव में एक एक मतदाता को आपको बताना है। आपके मोबाइल नंबर में काफी नंबर है, सभी को फोन भी करना है, वीडियो बना करके भी देना है, मैसेज भी करना है और सभी से अपील करनी है कि आने वाली 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के आगे वाला बटन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है।